हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग मेंटोर। और अब मैं आपके लिए लेके आई हूं आज ऑर्डर एंड रैंकिंग का PYQ क्वेश्चन, जो कि आपके लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर RRB NTPC एंड ग्रुप डी के लिए। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि सुपर 30 बैच जो हम लेके आ रहे हैं, इस बैच में आपके लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आते हैं। एंड अपकमिंग आपके इस एग्ज़ाम के लिए जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं या उसी पैटर्न पे जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, फॉर्मेट बन सकते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर करवाते हैं ताकि आप यहाँ पर रूबरू हो सकें कि एग्ज़ाम में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आज जो हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग, और ये चैप्टर बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ करता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो मैंने रखे हैं वो इस टाइप के रखे हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। आगे चल के थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप भी किया है ताकि आप यहाँ पे डील कर पाएँ कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड आज का जो मोटिव है वो ये है कि इस चैप्टर को लेके आपके अंदर जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है मनीष इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले आपके सामने ऑर्डर एंड रैंकिंग में वैसे क्वेश्चन तो बहुत तरीके के बनते हैं, बट आज हमने जो यहाँ पे टाइप लिया है वो लिया है कि अगर एक पर्सन की किसी भी तरफ से पोजीशन दी हो तो वहाँ पे हम दूसरी तरफ से पोजीशन कैसे निकालते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालते हैं। मेनली आज हमने इसी दो टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको इस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, जब भी आपको यहाँ पर निकालने हो एक यहाँ पे मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ कि टोटल पर्सन या टोटल स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर दिया हो, तो टोटल पर्सन्स अगर आपको निकालने हैं या टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सेम पर्सन का लेफ्ट हैंड से उसका रैंक क्या है प्लस उसी सेम पर्सन का राइट हैंड से उसका रैंक क्या है एंड -1। ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कुछ लोग रट लेते हैं, आप चाहो तो रट सकते हो, अदरवाइज रटने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलूँगी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देना चाह रही हूँ, रेदर टू मगअप द फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे मगअप नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, क्या, रोहन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रैंडम नाम ले लिया, रोहन। इस पर्सन की रैंक मान लीजिए कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड से 13th है। ठीक है, मैं एक अभी आपको जनरल वे बता रही हूँ। इस पर्सन की रैंक लेफ्ट हैंड से कितनी है, 13th है। आपको यहाँ पे निकालना क्या है, या तो आपसे यहाँ पे कह सकता है कि राइट हैंड से इस पर्सन की रैंक निकालो, या फिर आपसे कह सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे बताओ। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं एंड राइट हैंड से इस पर्सन की रैंक कितनी दे रहा है, 15th दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आपका तभी अप्लाई होगा जब एक ही पर्सन की लेफ्ट हैंड से रैंक क्या है एंड उसी सेम पर्सन की राइट हैंड से रैंक क्या है, ये आपको दोनों पता हो। ध्यान रखिएगा, अलग अलग पर्सन का लेफ्ट और राइट से रैंक नहीं लेना है। ऐसा आप गलती मत करना। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रोहन है एंड यहाँ पे सुरेश है। ठीक है, इस पर्सन की, रोहन की रैंक लेफ्ट हैंड से दी गई है 12 और सुरेश की राइट हैंड से रैंक दी गई है 15। अब अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताओ, तो आप यहाँ पे बिल्कुल गलत कर दोगे अगर आप ये 12 + 15 को प्लस कर रहे हो तो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक ही पर्सन का लेफ्ट हैंड से भी उसका रैंक पता होना चाहिए, राइट हैंड से भी उसका रैंक पता होना चाहिए, तब जाके आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 13th रैंक हो गई लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से 15th रैंक होगी। अब आप इसको अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। तो लेफ्ट हैंड से रैंक कितनी है, 13th है। राइट हैंड से रोहन की रैंक कितनी है, 15th है। -1 कर देंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमने एक ऐसा ही एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अब इस क्वेश्चन पर। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे टॉप एंड बॉटम का भी यूज़ किया जा सकता है आपके लिए, कि एक रो है जिसमें टॉप से रोहन की रैंक 13th है, बॉटम से इसकी रैंक 15 है। तो बताइए लाइन में कितने लोग हैं। तो टॉप एंड बॉटम के लिए भी आप सेम यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टॉप प्लस बॉटम
-1, ठीक है। सेम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए आप सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, आपको यहाँ पे कुछ भी अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मनीष की रैंक 14th है फ्रॉम द राइट हैंड। अगर आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, नहीं चाहे तो विदाउट डायग्राम भी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं डायग्राम की मदद से आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊंगी। मनीष की रैंक 14th है एक राइट हैंड से। मान लीजिए एक रो है, इसमें ये राइट हैंड मैंने ले लिया है, यहाँ पे ये मनीष खड़ा है। मनीष की रैंक राइट हैंड से, यानी ये देखिए ये वाला आपका राइट हैंड होता है एंड ये वाला आपका लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। तो राइट हैंड से रैंक कितनी है, 14th है। मनीष की रैंक जो है राइट हैंड से कितनी है, 14th है। अब इस रो में कितने लोग हैं, 40 बॉयज़ हैं, यानी इस पूरी रो में कितने बॉयज़ हैं, 40 बॉयज़ हैं। आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन बताई। तो इसी फॉर्मूले में रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं क्या, बिल्कुल दिए हैं। कितना दिए हैं, 40 दिया हुआ है। एंड आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लेफ्ट हैंड से इसकी रैंक निकालनी है आपको। व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से निकालनी, तो मैंने एल लिख दिया लेफ्ट हैंड के लिए। प्लस राइट हैंड से इसकी पोजीशन कितनी दी है, 14th दी है, 14 लिख दिया, -1 कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 40 = L + 13, ठीक है। 40 - 13 = लेफ्ट हैंड से रैंक, ठीक है। तो 40 - 13 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 27। ये आपकी लेफ्ट हैंड से इसकी रैंक आ गई। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी विदाउट डायग्राम भी यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए डायग्राम आपको बना दिया ताकि आपको चीज़ें क्लियर रूप से समझ में आ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है राकेश इज ऑन 9th पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड। अब यहाँ पे टॉप एंड बॉटम की बात हो रही है। राकेश इज 9th पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड एंड 38th पोजीशन फ्रॉम द डाउनवर्ड्स इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब यहाँ पे आपसे कितना पूछ दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ दिया है। लास्ट क्वेश्चन में जो भी हमने इसको किया था उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रहा था, वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड से रैंक निकाली थी। यहाँ पर लेफ्ट और राइट की दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको निकालने। तो देखिए एक रो है और इस रो में राकेश की रैंक, यहाँ पे मान लीजिए राकेश है, राकेश की रैंक 9th है, कहाँ से, अपवर्ड, ऊपर से कितनी है, 9th पोजीशन पर है, ठीक है। एंड बॉटम से कितनी है, डाउनवर्ड से कितनी है, 38th पोजीशन पर है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं, टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक -1, ठीक है। टॉप से रैंक कितनी है, 9th है, बॉटम से रैंक कितनी है, 38 है, -1 कर देंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो 9 + 37, 9 7 कितना हो गया, 16, 3 1 4, 46। करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 46 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 46 बच्चे यहाँ पर कक्षा में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हेमंग इज 16th फ्रॉम द टॉप एंड 12th फ्रॉम द बॉटम इन द मेरिट इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो हेमंग एक जो बच्चा है, इसकी रैंक योग्यता में ऊपर से 16वीं है और नीचे से 12वीं है। कक्षा में कितने छात्र हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको आपको करना है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। अब हम इसको विदाउट डायग्राम कर रहे हैं। मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया कि कैसे डायग्राम से आप अप्रोच कर सकते हैं। अब हम इसको विदाउट डायग्राम कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, टॉप से, टॉप एंड बॉटम की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे बेटा, टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक -1। तो टॉप से रैंक कितनी है, 16th है, बॉटम से रैंक कितनी है, 12th है, -1 कर देंगे। 6 + 2 8, 1 1 2, 28 -1 कितना हो जाएगा, 27। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशन रैंक 11th फ्रॉम द टॉप एंड 31 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। आपसे यहाँ पर एक पर्सन का टॉप से रैंक दिया है, बॉटम से रैंक दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर कितने होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने होंगे, टॉप से रैंक कितनी है एंड उसकी बॉटम से रैंक कितनी है, -1। तो टॉप से रैंक बच्चों कितनी है यहाँ पर, 11th है, बॉटम से रैंक कितनी है, 31 है, एंड -1 कर देंगे। तो 1 1 2, 3 + 1 4, -1 यानी कि इतना आ गया 41। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 41 है।
तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझते हुए चलिए ताकि आप उन टफ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विजय पोजीशन इज 14th फ्रॉम अपवर्ड इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, एक विजय पर्सन है, उसकी रैंक दिया है ऊपर से तो 14th है। आपको बोला जा रहा है डाउनवर्ड से इसकी पोजीशन क्या होगी, डाउनवर्ड से इसकी रैंक क्या होगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे ही करना है आपको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं, टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक -1, ठीक है। टॉप से रैंक कितनी है, अपवर्ड से रैंक कितनी है बेटा 14th। बॉटम से रैंक आपको यहाँ पे निकालनी है, तो बॉटम के लिए मैंने यहाँ पे बी ले लिया -1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 43 हैं। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 43 इक्वल टू यहाँ पे बचा 13 प्लस बी, तो 43 - 13 आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे बॉटम से रैंक कितनी आ जाएगी आपकी 30। करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हो गए। मोहन एंड रमेश आर रैंक्ड 7th एंड 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 41 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। यानी यहाँ पर आपको 2 पर्सन्स की रैंक निकालनी है। मोहन की रैंक 41, यहाँ पे दे रहा है कि मोहन की रैंक आपकी 7वीं है और रमेश की रैंक 11वीं है, ठीक है, शीर्ष से अगर देखा जाए तो। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 41 हैं। आपसे पूछा जा रहा है अगर दोनों की ही हमें रैंक निकालनी हो, नीचे से बॉटम से निकालनी हो, तो यहाँ पर रैंक क्या होगी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें मोहन के लिए, ठीक है, मोहन की यहाँ पे रैंक के लिए अगर हमें बात करनी हो तो मोहन के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको वही फॉर्मूला लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने होंगे, टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक -1। तो टॉप से रैंक यहाँ पर कितनी है 7th प्लेस पे है। बॉटम से रैंक यहाँ पर कितनी है आपको निकालनी है -1। एंड टॉप से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 41 है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 41 माइनस यहाँ पे 7 -1 कितना हो गया 6। यहाँ याद रहेगी आपकी बॉटम से रैंक, और बॉटम से रैंक इसकी कितनी आ जाएगी 35th। यानी कि बॉटम से रैंक किसकी, मोहन की रैंक बॉटम से तो 35 होगी। अब देखिए बॉटम से रैंक किसकी 35 दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में केवल दे रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमेश की आपको निकालने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप निकालना चाहें, सीखना चाहें निकालना, तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे आपने को टाइम भी सेव करना है। तो जब हमें एक आंसर मिल चुका है तो हम दूसरा निकाल के क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। चलिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स सनी इज रैंक 31 बोथ फ्रॉम द टॉप एज वेल एज फ्रॉम द बॉटम। आपको बताना व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका विदाउट पेन पेपर सॉल्व होने वाला है। कैसे, विदाउट पेन पेपर सॉल्व। चलिए मैं इसको एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर बताती हूँ विदाउट पेन पेपर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सनी की रैंक कितनी है 31 है फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये आपको बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक -1। टॉप से रैंक कितनी है 31 है, बॉटम से रैंक कितनी है 31 है, -1 कर देंगे। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 31 कितना आ जाएगा 62 -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 61। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 61। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बट अब अगर हमें विदाउट पेन पेपर सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता है कि टॉप से रैंक एंड बॉटम से रैंक जो भी होती है उसको हम ऐड करते हैं एंड -1 करते हैं, यही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब सेम रैंक है, टॉप एंड बॉटम से रैंक कितनी 31 है, तो 31 टूजा कर दीजिए, ठीक है। 31 टूजा कितना हो गया 62 हो गया। 62 में डायरेक्टली आप 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। विदाउट पेन पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में, Ravi 7th rank ahead of Samit in a class of 39 students. If Samit's rank is 17th from the last, what is Ravi's rank from the start? अब यहाँ पे क्वेश्चन ने घुमा दिया है थोड़ा सा आपको। तो अगर अभी तक जितने भी अभी हमने क्वेश्चन आपको करवाए हैं अगर वो आपको प्रॉपरली समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रवि की जो रैंक है वो सुमित से
7 रैंक आगे है। तो इसको मैं एक बार पहले फिगर से आपको बताऊंगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39। इफ समित्स रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द स्टार्ट। देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रवि की जो रैंक है वो स्टार्टिंग से क्या है। तो इसको पहले फिगर के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। फिगर के माध्यम से इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे किसको बनाएंगे, समिट को बैठाएंगे। ठीक है, समिट की रैंक यहाँ पे 17th है लास्ट से। मान लीजिए समिट यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ से बैठा हुआ है, लास्ट से। जब अगर आप लास्ट से देख रहे हैं तो 17th हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करें, रवि की जो रैंक है वो 7 रैंक और आगे है किससे, समिट से। तो 7 रैंक आगे का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इस पे कौन बैठा है, रवि बैठा है। ठीक है, 17 के बाद 7 यानी कि 18, 18th 19th 20 21 22 23, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। राइट, अब यहाँ से आपको ये जो 24 रैंक पता चली रवि की, कहाँ से पता चली बेटा, राइट एंड से या फिर लास्ट से। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है रवि की रैंक स्टार्टिंग से क्या है। तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू लेफ्ट से रवि की रैंक प्लस राइट से रवि की रैंक -1। तो देखिए, यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कितने, 39 आपने लिख दिया। लेफ्ट हैंड से रवि की रैंक यहाँ पर कितनी है, लेफ्ट हैंड से यहाँ पर रवि की रैंक आपको निकालनी है। राइट हैंड से रवि की रैंक यहाँ पे कितनी है, 24 एंड -1 कर देना है। तो 39 इक्वल टू ये आ जाएगा L प्लस 23। यहाँ से जब आप बेटा L की वैल्यू निकालेंगे, L यानी कि लेफ्ट हैंड से रवि की रैंक जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39 - 23। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 16th। यानी कि रवि की रैंक जो स्टार्टिंग से होगी वो कितनी होगी, 16th होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम एंड श्याम आर रैंक 13th एंड 14th इन द क्लास ऑफ 23 स्टूडेंट्स। व्हाट आर दियर रैंक फ्रॉम द लास्ट रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर आपको राम एंड श्याम की दोनों की रैंक बतानी है, लास्ट से क्या होगी। जस्ट जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। राम एंड श्याम की जो रैंक है 13th है 14th है, कहाँ से, इन अ क्लास ऑफ 23 स्टूडेंट्स। व्हाट इज दियर रैंक फ्रॉम द लास्ट, यानी कि ये स्टार्टिंग से इनकी रैंक दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए राम हो गए, राम की रैंक यहाँ पे आपकी लेफ्ट से कितनी हो गई बेटा, 13th हो गई। एंड इसी के बगल में कौन है, श्याम है, इसकी रैंक यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 14th हो गई। ठीक है, इन दोनों की ही रैंक आपको बतानी लास्ट से कितनी होगी। अगर यहाँ पर बच्चे कितने हैं, टोटल 23 बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल अगर हम यहाँ पर राम के लिए निकालें, ठीक है, फॉर राम अगर हम यहाँ पे राम के लिए निकालते हैं तो राम के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, लेफ्ट से रैंक राम की क्या है, 13th एंड यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आपको कितना दे रहे हैं, 23 दे रहे हैं। ठीक है, प्लस राइट से रैंक आपको निकालनी है, -1 कर देंगे तो 23 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस राइट हो जाएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, राइट से रैंक कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ये जो राइट से रैंक आई है ये किसकी आई है, रवि की रैंक आई है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 11th ऑप्शन नंबर सी में भी है, 11th ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि श्याम की भी रैंक इसी तरीके से कैलकुलेट करके निकालेंगे। बट अगर मैं एग्जाम दे रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर क्या देखा, 13th और 14 के 13th और 14th आस पास बैठे हुए हैं, यानी कि रवि और श्याम आस पास बैठे हुए हैं, यानी इनकी रैंक भी आस पास होगी। ये 11th है तो यहाँ वाली क्या हो जाएगी, 10th हो जाएगी, डिफरेंस 1 का आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी रैंक यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का ही आ रहा है। लेकिन जब बेटा आप लास्ट से देखोगे तो रवि तो आपको बाद में मिलेगा ना, जब आप लास्ट से चलोगे तो पहले तो जब आप इधर से चल रहे होगे तो श्याम पहले मिलेगा, रवि बाद में मिलेगा, यानी श्याम की रैंक कम होनी चाहिए। श्याम की जो रैंक है वो उसमें जो नंबर आएगा वो छोटा होगा एंड जो रवि में जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा। इट मीन्स कि श्याम की रैंक 10th हो सकती है, रवि की रैंक 11th हो सकती है, लेकिन कभी भी श्याम की रैंक 12th नहीं हो सकती। ये यहाँ पे आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विजाज रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ क्लास इज 15th एंड हिज रैंक फ्रॉम द टॉप इज 23।
व्हाट इज मनु रैंक फ्रॉम द टॉप इफ हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 18th। देखिए अब थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। तो वीज़ा की जो रैंक है फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम की बात हो रहा है तो हमने इसको ऐसे बना लिया। बॉटम से जो वीज़ा की जो रैंक है वो कितनी है 15th। कहाँ से? बॉटम से। तो बॉटम से यहाँ पर वीज़ा की रैंक कितनी हो गई? 15th हो गई, ठीक है, ये 15th हो गई। एंड हिज रैंक फ्रॉम द टॉप, यानी अगर टॉप से देखी जाए, टॉप से देखी जाए तो यहाँ पे कितनी है? 23 है, ठीक है। व्हाट इज मनु रैंक? मनु की रैंक क्या होगी? टॉप से मनु की रैंक क्या होगी? इफ हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 18th। अगर मनु की रैंक बॉटम से 18 है तो बेटा 15 तो वीज़ा की रैंक है, उसके बाद में 16th 17th 18th, यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? मनु आ जाएगी। तो आपसे मनु की रैंक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टॉप से मनु की रैंक क्या होगी। आप चाहें तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं या चाहें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कॉमन सेंस लगाना पसंद करूंगी ज़्यादा। देखिए ये अगर वीज़ा यहाँ पे 23 है, आपसे टॉप से मनु की रैंक पूछी जा रही है, कोई बहुत बड़ा डायग्राम यहाँ पे नहीं बना है, तो देखिए ये 23 हो गया, तो ये 22, ये 21 और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि मैम हमें जो है फॉर्मूले से जाना है, आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ये पता है कि अगर यहाँ पे वीज़ा की रैंक यहाँ पर 15th है तो और मनु की रैंक यहाँ पर कितनी है? 18th दिया हुआ है बॉटम से, ठीक है। तो बॉटम से हमने मनु की रैंक निकाली, कितनी है? 18th। ये हम वो तरीका बता रहे हैं कि अगर आपको फॉर्मूले से जाना है तो देखिए कैसे करेंगे। एक तो जैसे अभी हमने आपको तरीका बता दिया वैसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं क्या? नहीं दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए हैं, यहाँ पे मनु की रैंक बतानी है। इफ अगर बॉटम से रैंक 18th है, देखिए अब यहाँ पर आपको वीज़ा की रैंक पता चल गई, ठीक है। वीज़ा की रैंक आप पता चल गई, आपको पहले वीज़ा के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो अगर हम वीज़ा के लिए सॉल्व करें, ये फॉर्मूले से थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। देखिए टोटल स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो वीज़ा की रैंक लेफ्ट से, यानी कि आप चाहे यहाँ पे लेफ्ट राइट ले लें या फिर टॉप बॉटम ले लें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे टॉप बॉटम का क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं टॉप बॉटम लिख दे रही हूँ, ठीक है, मतलब सेम है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक है। टॉप से कितनी रैंक है वीज़ा की? तो 23 है। बॉटम से कितनी रैंक है? 15th है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे लिख दिया 15th माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, 5 3 8 और यहाँ पे 2 1 3 माइनस 1 कितनी हो जाएगी? 37। ये 37 यहाँ पे क्या आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमें मिल गया। अब मनु के लिए आप यहाँ पे रैंक निकाल सकते हैं। मनु के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक है। टॉप से रैंक मनु की कितनी है? हमको निकालनी है, तो हमने टॉप लिख दिया यहाँ पर। बॉटम से रैंक आपको पता है 18th है, माइनस 1 कर दिए। टॉप से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 37 है। यहाँ जब आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37 एंड ये आपका माइनस 17th, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड चूज करते हुए आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस में आपका टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले वाले मेथड पे देखा क्या कि यहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है। पहले आपको तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे, देन आप यहाँ पे मनु की रैंक निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे कह रहा है सुनीताज रैंक 11th फ्रॉम द टॉप एंड 27th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। देखिए यहाँ पे कह रहा है सुनीता की जो रैंक है वो टॉप से 11th है एंड बॉटम से 27th है। आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं। विदाउट फिगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको फिगर बना के समझना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो टॉप से रैंक यहाँ पर कितनी है? 11th है। बॉटम से रैंक कितनी है? 27 है, माइनस 1 कर देंगे तो 7 + 1 हो गया 8 एंड 2 + 1 हो गया 3, माइनस 1 कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इन अ क्लास ऑफ 93 स्टूडेंट्स विजयास रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 37, व्हाट इज हिज रैंक एट द टॉप। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, बॉटम से रैंक दी हुई, आपको यहाँ पे निकालना है टॉप से रैंक क्या होगी, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? टॉप प्लस बॉटम
अगर टॉप एंड बॉटम का यहाँ पे यूज़ किया गया तो टॉप एंड बॉटम लिखिए, अगर लेफ्ट एंड राइट का यूज़ किया गया तो लेफ्ट एंड राइट लिखिए, मतलब सेम है दोनों का, ठीक है। बॉटम से रैंक यहाँ पर कितनी है 37 है, टॉप से आपको निकालनी है तो आपने यहाँ पे टॉप लिख दिया। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 93 दे रहे हैं, 93 आपने लिख दिया। सॉल्व कर लीजिए, 93 माइनस ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, टॉप से रैंक आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पे सीधे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आपका 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, तो 57 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a class of 20 students, Alisa's rank is 15th from the top. Manav is 4 rank above Alisha. What is the Manav rank from the bottom? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 स्टूडेंट्स हैं, अलीशा की रैंक 15th है टॉप से। चलिए मैं इसको फॉर्मूला उससे फिगर से बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, 20 स्टूडेंट्स है टोटल, ये हो गए आपके 20 स्टूडेंट्स। अलीशा की रैंक टॉप से कितनी है 15th है, ये हो गई अलीशा, टॉप से रैंक इसकी कितनी है 15th है, ठीक है। मानव की रैंक जो है 4 रैंक अबव अलीशा, अलीशा से 4 रैंक ऊपर है, 4 रैंक ऊपर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4, क्या ऐसे जाएंगे हम लोग। मानव की रैंक क्या कह रहे हैं 4 रैंक ऊपर है, जब हम ऊपर से चल रहे हैं एंड मानव की रैंक 4 रैंक ऊपर है, देखिए अगर ये 15th है तो ये कितना हो जाएगा 16th, ये कितना हो जाएगा 17th, ये वाला कितना हो जाएगा 18th, ये वाला कितना हो गया 19th। यानी टॉप से अगर हम यहाँ पर देखें मानव के लिए देखें तो कितना हो जाएगा 19th रैंक हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बॉटम से मानव की रैंक बताना है, बिल्कुल ईजी है। देखिए अगर यहाँ पे आपको बॉटम से बताना है, अगेन आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है। अब यहाँ पे मानव के लिए आपको सॉल्व करना है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा 20 हो गए, मानव की रैंक टॉप से कितनी है तो 19th हो गई, एंड यहाँ पे अगर आप निकालेंगे प्लस बॉटम -1, ये कितना आ जाएगा आपका 18th आ जाएगा। वेट अ मिनट, 15th हो गया, मानव की रैंक यहाँ पर क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स अलीसास रैंक इज 15th फ्रॉम द टॉप, अलीशा की रैंक 15th है, मानव की रैंक 4 हो गई अलीशा से। वेट अ मिनट, रुकिए, चलिए देखते हैं। देखिए इसको यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा था, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बना दिया, देखिए दोबारा से, चलिए इस क्वेश्चन पे दोबारा से मूव करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स अलीशास की जो रैंक है वो 15th है टॉप से। देखिए दोबारा से बनाते हैं इसको, अलीशा की रैंक कितनी 15th है, यहाँ पे कौन है अलीशा है, अलीशा की रैंक हो गई टॉप से कितनी 15th, टॉप से 15th हो गई, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने 20 हैं, 20 हो गए, ओके। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मानव की रैंक जो है 4 रैंक एबव है, ऊपर है, ऊपर का मतलब आपको इधर जाना था, ऊपर की तरफ जाना है, 4 रैंक ऊपर, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है मानव है, ठीक है, यहाँ पे मानव है, मानव की रैंक 4 रैंक ऊपर है अलीशा से, ठीक है। आपको बताना है मानव की रैंक बॉटम से क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि मानव की रैंक टॉप से क्या है, तो अगर अलीशा की रैंक 15th है तो ये बेटा 14th, ये आपका 13th, ये आपका 12, एंड ये आपका मानव की रैंक कितनी आ जाएगी, टॉप से देखा जाए तो 11 आ जाएगी, ठीक है, मानव की रैंक 11 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, क्या, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से रैंक यहाँ पर कितनी है मानव की 11 है, बॉटम से यहाँ पे रैंक आपको निकालनी है तो मैंने यहाँ पे बॉटम लिख दिया, -1, टॉप अगर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स देखें तो कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10 प्लस बॉटम। अब अगर आपको यहाँ पे बॉटम से रैंक चाहिए किसकी, मानव की चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 10। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फिगर का जरा यहाँ पे ध्यान रखना है, उसने बोला था कि मानव की रैंक 4 रैंक ऊपर है अलीशा से, यानी अलीशा से आपको अबव साइड में जाना है, नीचे नहीं जाना है, बॉटम में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कब वो बिलो बोल रहा है, कब वो अबव बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द पोजीशन ऑफ अजय इज 18th फ्रॉम बोथ ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रो, हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट इन द रो। अभी इस टाइप का अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया हुआ था, जिसमें 35 या आई थिंक 31 नंबर था, मुझे याद है,
31 नंबर था वहाँ पर। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि इसको बिना कॉपी पेन के कैसे कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर ऐसा आए कि लेफ्ट से रैंक एंड राइट से रैंक दोनों की सेम हो, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 18th लिखा हुआ है ना, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दीजिए। 18 दूनी कितना हो गया 36, 36 में से 1 गया 35। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड इतना तो कैलकुलेशन आप अपना ओरल भी कर सकते हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया, ठीक है। तो जब भी ऐसा आ जाए कि लेफ्ट से रैंक एंड राइट से रैंक बराबर हो, या फिर टॉप से रैंक एंड बॉटम से रैंक बराबर हो, सीधे उसका 2 टाइम्स करके मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर दीजिए एंड -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इन अ रो ऑफ ट्रीज अ बनाना ट्रीज ईट फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड लेफ्ट एज वेल एज राइट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। इसको भी आप बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि बनाना ट्री जो है वो 8th है, चाहे वो बाएं से देखो तो भी 8th नंबर पे आ रहा है, दाएं से देखो तो भी 8th नंबर पे आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो बेटा 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 16, 16 में से 1 माइनस कर दिया, हो गया 15। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे सेशन पसंद आया होगा। अगर बच्चों क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको एक अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ में। तब तक इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसके क्वेश्चंस अच्छे लेवल के यहाँ पर एग्जाम में आपके सामने आते हैं, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंड अनदर वीडियो में भी हम आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।